महाराज पृथु ने कहा मारना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी प्रजा का पालन अन्न से होगा और तूने अन्न छुपा लिया है। वैसे तो यज्ञ में तेरा भी भाग, लेकिन बदले में तो मुझे अन्न औषधि रस नहीं देगी, तो मैं तो तुम्हें दंड दूंगा। हरी हरी घास खा जाए और दूध देने के समय यदि लात मारे तो फिर क्या ये दुष्टता नहीं है? क्या यह दंड नहीं देना चाहिए? फिर अनुचित है ऐसा। तुम नासमझ हो, अन्न रस औषधि सब अपने में छुपा लिया, प्रजा का पालन कैसे होगा? मैं अपनी प्रजा का क्रंदन नहीं देख सकता। वो दुष्ट राजा जो अपनी प्रजा का पोषण नहीं करता और नरक का भागी होता है। और तुम इस समय बड़ी गर्वीली हो, सब कुछ छुपा लिया। मैं अपने योग बल से पृथ्वी को धारण करूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। पृथ्वी, मैं अपने योग बल से पृथ्वी नवीन उत्पन्न करूंगा और उस पर प्रजा को धारण करूंगा और तुम्हें दंड दूंगा। महाराज पृथु को जब इस तरह क्रोधित देखा तो पृथ्वी जी ने कहा कि आप गुस्सा मत हो, आपको सामग्री चाहिए तो अब देखो मैं गौ रूप धारण किए हुई हूं, बछड़ा बनना पड़ेगा, जो चाहो वो दूह लो हमसे। अजितेंद्रिय और पापात्मा पुरुषों के लिए मैं सब कुछ छुपा लेती हूं, लेकिन जो भगवान के भक्त है, जो धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए मैं कुछ छुपाऊंगी थोड़ी। आप प्रसन्न होइए। महाराज पृथु जी ने इस बात का आदर किया। हां, ये बात तुम्हारी ठीक है। जितने भी रस, जितने भी जौ धान्य औषधियां, अब उनको हमें निकालना है। पृथ्वी का गौ रूप में होना तो फिर मुझे बछड़ा रूप होना, और दोहन पात्र और सारी वस्तुएं पृथ्वी से निकालना, यही अभीष्ट होगा। और राजन, पृथ्वी ने कहा राजन, मैंने अपनी समतल भूमि को भी छुपा लिया, उबड़ खाबड़ कर दिया, ऊसर भूमि कर दिया है। ये होता चला जाएगा, उपजाऊ भूमि नष्ट होती चले। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे रसदायी फल अंतर्ध्यान हो जाएंगे, औषधियां अंतर्ध्यान हो जाएंगी, अन्न कम होने लगेगा और भूमि उपजाऊ नहीं होने की। ये भूमि सजीव चैतन्य घन है, कोई जड़ नहीं है। पृथ्वी के कहे हुए बात पर महाराज प्रार्थना की पृथु जी ने कि सबसे बढ़िया बछड़ा महाराज मनु जी। महाराज मनु जी को बछड़ा बनाया और अपने हाथ से पृथ्वी का दोहन किया। सब प्रकार के अन्न, जितने अन्न है वो सब प्रकार के अन्न, और वसुंधरा से जितनी जितनी चीजें उन्होंने संकल्प की वो सब प्रकाशित। रत्नों की खान, अमृतमयी औषधियां, अमृतमय अन्न, फल सब प्रकट हो गए। फिर पृथु जी ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और वैदिक सिद्धांत, मनवाणी को वश में करने की शक्ति, ये सब वेद रूपी पवित्र दूध दुहा। फिर देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और अमृत, वीर्य, ओज, शारीरिक बल ये प्राप्त किया। फिर प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और उससे आशव रूपी दूध दुहा। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया, कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य, सौंदर्य दुहा। पितृगण आर्यमा ने पितृश्वर को बछड़ा बनाया और श्राद्ध पूर्वक काव्य, जो पितरों को अन्न अर्पित किया जाता है, वो दुहा। कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अणिमादि सिद्धियां और विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। फिर मैदानों को बछड़ा बनाकर अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना, संकल्पमयी स्थिति प्रकट कर देना, ये दुहा। इस प्रकार भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूपी पात्र में
रुधिरासो रूप दुग्ध दुहा। फिर फन वाले सांप, बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर विष रूपी दूध दुहा। पशुओं ने नंदकेश्वर को बछड़ा बनाकर खूब तृण घास आदि रूप दूध दुहा। ऐसे ही सबके उपयोगी पदार्थ जितने भयभीत पृथ्वी से सब दुहे महाराज पृथु ने। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त की। अब तो पृथ्वी सर्वकाम दुहा हो गई, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। सुंदर सुंदर खाने प्रकट होने लगी, रत्न की, अष्टधातुओं की, सब कुछ है इसी पृथ्वी में। ढेर सारा वैभव छुपा हुआ है। पाप जितना बढ़ता जाएगा उतनी पृथ्वी सब छुपाती चली जाएगी। पानी भी छुपा लेगी। और तो बात जाने दो आगे, पानी की देखो, पानी की समस्या आ गई। पहले कुआं का जो जल था उसमें ऐसी पौष्टिकता होती थी कि मतलब बहुत सी वस्तुएं जो हमें चाहिए वो कुआं के जल में होती थी। और कहीं धाराजू का जल मिले, गंगा यमुना, ये बहुत ही पौष्टिक ऐसा आता था। फिर हैंडपैप चला, हैंडपैप का भी समय गया, ये हालत हो गई। अभी तो 5000 वर्ष कलयुग के हुए और पाप बढ़ने दीजिए, पानी के लिए त्राहिमाम मच जाएगा। पहले इतने श्रद्धालु होते थे कि बड़े बड़े मटकों में जो है 25 जगह प्याऊ लगे रहते थे। अब वो भी व्यवस्थाएं सब धीरे धीरे श्रद्धाएं कम हो रही। पानी की तो बड़ी व्यवस्था होती चली जा रही। अभी तो कम से कम शौच स्नान की और सब व्यवस्था के लिए भूमि से आ रहा है। कितना गहराई में, यहाँ यमुना जी है तब इतनी गहराई में, और बाहर तो कितनी गहराई में होगा। धीरे धीरे जल का धरातल, पृथ्वी जी सब चीज ले लेंगी। भजन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, पापाचरण खूब बढ़ेगा तो देख लेना औषधि, जल, भोजन सबकी समस्याएं आने लगेंगी। अब ये क्या बिजली स्थायी वस्तु है क्या? पानी से ही तो है ये, पानी से ही तो है ये। कई ऐसे बड़े बड़े झीलें सूख गई, बड़ी बड़ी झीलें सूख गई, पानी की बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए नाम जप करो, भजन करो। अभी अगर भजनानंदी संत ना हो तो अभी पता चल जाए जो पापाचरण हो रहा है ना, ये सब हाहाकार मचा दे। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, पक्का समझो। अभी जो नाम जप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, लाखों भगत है, लाखों भक्त है। अभी ऐसा नहीं, लाखों भक्त है, नाम कीर्तन बहुत ईमानदारी से भजन कर रहे हैं। उसी का प्रभाव है कि आनंद में जीवन, नहीं तो ये पृथ्वी जी सब चीज अपहरण कर लेंगी। फिर महाराज पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली, और 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि इंद्रासन गया। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया महाराज पृथु ने। अब तो यज्ञ महोत्सव को देवराज इंद्र सहन नहीं कर पाया। अगर 100 पूरा हो गया तो इंद्र पद गया, और ये पता नहीं है कि भगवान है। अभी प्रार्थना की थी तो तुम्हारे इंद्र पद को कह लेंगे, वो तो खुद है सर्वलोक महेश्वर। महाराज पृथु यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्येश्वर जगदीश्वर भगवान श्री हरि का साक्षात प्रादुर्भाव किया। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। ये जैसे निकुंज के मंत्र मिले हैं ना, ये सब प्रियालाल को साक्षात प्रकट करने वाले हैं, पर धरे हैं। जब तो नहीं रहे ना तो किस काम में आवे। आपके पास चेक रखी है, बैंक में भजाओ नहीं, पैसा ला के खर्चा न करो तो चेक ही है, चेक क्या करोगे। ऐसे ये चेक है निकुंज की तुम्हारे पास, जो शरणागत मंत्र निज मंत्र। अब जपो नहीं, भजाओ नहीं उसमें, तो कहां से तुम्हें सुख का अनुभव होगा। देखो शरणागत मंत्र मिला है, नाम मिला है, निज मंत्र मिला है, अरबों की चेक है, फुटपाथ में रुपया मांगते घूम रहे, वो दुर्दशा है। मंत्र बल से भगवान श्री हरि को यज्ञ में प्रकट किया महाराज पृथु ने। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान देवादिदेव महादेव, समस्त लोकपाल सबको यज्ञ में। अरे मंत्र में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मंत्र में बहुत बड़ी सामर्थ्य।
वो मंत्र जो प्रियालाल को अधीन करने वाले वही सब मिले, पर दुर्भाग्य है अब भजन नहीं करोगे, जपोगे नहीं, उसको हृदय में प्रकाशित नहीं करोगे तो कैसे। महाराज पृथु एकमात्र भगवान श्री हरि की कृपा का लक्ष्य रख करके यज्ञ कर रहे थे। बड़ा उत्कर्ष हुआ। देवराज इंद्र को बहुत घबराहट पैदा हुई कि यज्ञ में विघ्न डालना चाहिए, नहीं अगर ये पूरी यज्ञ हो गई तो ये इंद्र पद ले लेंगे। उसको यही डर बना रहता है। प्राय अगर कोई सही ढंग से जहां भजन शुरू करता है बस वो परेशान हो, देवराज इंद्र परेशान हो जाते हैं, कहीं हमारा पद न ले ले। बहुत प्यारा है इंद्र पद, उसको वो भेजता रहता है। स्वर्ग की अप्सराएं नहीं, पहले तो मृत्यु लोक के भेजता है। अगर उन पर कोई विजय प्राप्त कर लिया तो फिर अप्सरा आदि देवलोक, फिर उन पर भी विजय प्राप्त कर लिया तो और षड्यंत्र रचता है। पर इतना नहीं करना पड़ता है, जो एक आध थप्पड़ में गिर जाए उसके लिए ब्रह्मास्त्र संधान की जरूरत नहीं पड़ती। मृत्यु लोक में ऐसे ऐसे उसी में बह जाता है प्रवाह में माया के, वो आगे नहीं। कोई बिरला ऐसा है, जैसे विश्वामित्र जी ने हिम्मत की और सब भोगों को छोड़कर भजन में लगे तो मेनका को भेज दिया। देखा कि नीचे के लोगों से तो गिरेंगे नहीं, तो मेनका को भेज दिया। अब वहां भूल गए। बहुत विचित्र भगवान के। देवराज इंद्र डरता रहता है। साधक थोड़ा सा व्रत उपवास करे कि विघ्न डालने के लिए तैयार हो जाता है। देवराज इंद्र भयभीत हो जाते हैं, उसी अनुसार भेजते। देवता गोस्वामी जी लिखे, जो ही आप सही ढंग से चलना शुरू करोगे, इंद्री द्वार झरो खन्नाना, बैठे देवता करी कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते दे की वाड़ उघारी। तो देवता लोगों ने विचार किया कि अब कैसे विधान बने, तो उनका जरूरत नहीं है, तुम नियम लगाए रहो, हम नियम के अंतर्गत जो है पोल पैदा कर देंगे। वहीं से इंद्रियों को भ्रष्ट करने का मार्ग। बड़ा विचित्र भगवान का। देवराज इंद्र को बड़ी घबराहट, जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो देवराज इंद्र को बड़ी घबराहट होती है कि ये हमारा जो है कहीं इंद्रासन न ले ले। अब जो यज्ञ का आराधन करने के लिए घोड़ा चुना गया था, तो देवराज इंद्र ने घोड़ा अपहरण कर लिया और अपहरण किया। पाखंड वेश धारण, पाखंड कहते पाप का खंड। भेष था धर्मात्मा का। देखो पाखंड का मतलब क्या होता है? भेष है धर्मात्मा का, आचरण है दुरात्मा का, उसी को पाखंडी कहते हैं, उसी को पाखंड कहते हैं। और घोड़े को लेकर के भागे तो अत्रि ऋषि की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने महाराज पृथु के पुत्र से कहा, पकड़ो ये पाखंडी घोड़े को लिए जा रहा है। अरे खड़ा रहे दुष्ट, रुक जा। पर महाराज पृथु पुत्र ने देखा कि भेष संत का, सुंदर जटाएं, भस्म धारण किए हुए वस्त्र, साधु का, हाथ जोड़ लिया और लौट कर आए और अत्रि जी से कहा कि महाराज वो तो संत है, संत पर हम बाण नहीं चला सकते। अरे उनका संत नहीं, इंद्र है, कपटी भेष धारण करके पाखंड का वो घोड़े को अपहरण कर। अगर घोड़ा अपहरण हो गया तो यज्ञ का जो संकल्प है वो अधूरा रह जाएगा, तुम्हें तुरंत मार डालना चाहिए ऐसे पाखंडी को। अत्रि मुनि ने जब ऐसा कहा तो पृथु कुमार क्रोध में भर गए, और जब इंद्र ने देखा तो वो जैसे रावण के ऊपर जटायु टूट पड़ा हो ऐसे, तो घोड़ा छोड़ दिया और वो भेष छोड़ दिया, अंतर ध्यान हो गए। ये इसी को पाखंड कहते हैं कि हम भगवत वेश धारण किए हैं और आचरण वेश के विरुद्ध है, उसे पाखंड वेश कहते हैं। विजिताश्व नाम रखा महाराज पृथु के पुत्र का। घोड़े को यूप में बांध दिया करके, यज्ञ मंडप में जो खंभा होता है उसे यूप कहते हैं। अब फिर इंद्र को चैन नहीं पड़ा तो आकर घोर अंधकार फैला दिया और छिप करके सोने की जंजीर में बंधे हुए घोड़े को फिर अत्रि मुनि ने दिव्य दृष्टि से फिर देखा और कहा, महाराज ये फिर घोड़ा ले। पृथु पुत्र ने जब
नजदीक जाके देखा तो कपाल धारण किए हुए भिक्षुक रूप। तो प्रहार नहीं किया, क्योंकि ऋषि का आदेश होने पर ही प्रहार हो सकता है। अत्रि जी के वापस पास आए, उनका वो तो कोई कपाली दिव्य विरक्त है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो इंद्र ही है, भेष बना करके आया है। फिर वो भेष छोड़ा और फिर वो अंतर ध्यान हो गए। उस बंद बुद्धि इंद्र ने जो जो निंदित वेश छोड़ा वो सब पाखंड कहा गया, पाप का खंड। इसलिए वो कभी नग्न, कभी रक्तांबर, कभी कापालिक ऐसे वेश धारण करता गया। ये जो भगवत विमुख लोग हैं, ये वेश धारण करके इनका दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए पाखंड कहा जाता है। महाराज जब पृथु को ये पता चला कि बार बार देवराज इंद्र ऐसा, वो जितने वेश धारण किए वो सब पाखंड रूप, मतलब वही वेश धारण करके क्रोध धारण किया महाराज पृथु के पाखंड फैला रहा है, बार बार घोड़े का अपहरण कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो तैयार करो यज्ञ, इसी इंद्र का पहले वध करते हैं। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जिस समय महाराज जन्मेजय जी यज्ञ कर रहे थे तो हजारों सर्पों की आहुति हो गई, तक्षक नहीं आया। तो पूछा ब्राह्मणों से, ब्रह्म ऋषियों से, तक्षक नहीं आया। बोले नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले देवराज इंद्र के पावे में लिपटा हुआ। तो बोले मंत्रानुष्ठान करो, मैं देवराज के सहित इंद्र के सिंहासन सहित स्वाहा बोलो। बोले आज्ञा करो। संकल्प लिया और जे ही मंत्र उच्चारण किया तो देवराज इंद्र तो कूद गए, पर इंद्रासन सहित तक्षक चीखता हुआ आकाश में आ गया। उसी को वो आस्तिक मुनि ने दान में ले लिया, इसलिए वो बच गया। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य पहले दी, अब भी है, लेकिन उनको जागृत करना मुश्किल। बहुत बार इस इंद्र को रोका गया, लेकिन समझा नहीं दे, इसके वध की तैयारी करो। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपको इस सुयस से ही मारा गया, निस्तेज है। महाराज आप आदेश करोगे तो फिर हम हवन में स्वाहा बोलते ही देवराज इंद्र को भस्म कर देंगे। यह कितनी मंत्रों में त्रिभुवनपति देवराज इंद्र को, जबकि अग्नि उनके नीचे है, उनका आदेश पालन करते हैं, पर कह रहे हैं हम अमोघ मंत्र के द्वारा यही बुलाकर उनको देवराज इंद्र को भस्म कर देंगे स्वाहा। तो जैसे आहुति नहीं होती ऐसे भस्म हो जाएंगे देवराज। महाराज पृथु ने कहा करो आवाहन, करो स्वाहा। बहुत उपद्रव कर रहा है देवराज इंद्र। जे भी मंत्र पढ़ना शुरू किया तो ब्रह्मा जी आ गए। भाई ऐसा लगा देवराज इंद्र को स्वाहा बोल दोगे, ऐसा नहीं, आज तक ऐसा किसी याज्ञ के लिए नहीं किया, ऐसा ना करो। ब्रह्मा जी ने वो संकल्प, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना, ये इंद्र यज्ञ के प्रधान देवता है, आप देवता ही को भस्म कर दोगे। आप यज्ञ में इंद्र को जो मारना चाहते हैं वो मत मारिए। ब्रह्मा जी ने, यह कितनी सामर्थ्य मंत्रों में। इंद्र क्या भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। अब मंत्र मिल गया तभी तो कहा जाता है गुरु ने जो दे दिया उससे बढ़कर हमारे पर कुछ गुरु को देने के लिए नहीं, क्योंकि गुरु ने इष्ट को अधीन करने वाला मंत्र दे दिया। अब भजन ही नहीं है तो क्या होगा बताओ? भजन नहीं तो क्या, जब जप नहीं तो क्या होगा? महाराज इंद्र ने बड़ा पाखंड पैदा कर दिया। ये जो वेश बनाए हैं, ये पाखंडी लोग इस वेश का आश्रय लेकर बड़ा पापाचरण करेंगे। अब इंद्र का भय भी जाता रहे और आप भी प्रसन्न रहें। महाराज पृथु आप 100वीं यज्ञ पूर्ण मत करें, 99 रहने दें। आपको कोई इंद्र पद तो चाहिए नहीं, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए यज्ञों के अनुष्ठान की आपको आवश्यकता नहीं, आप रोक दीजिए। आपका मंगल हो और इंद्र भी जीवित रहे, बचा रहे। गजब है, भगवान के मंत्रों में कितनी सामर्थ्य है कि इंद्र को भी स्वाहा बोलने की तैयारी हो गई थी।
स्वाहा हो जाता देवराज इंद्र। भगवान ब्रह्मा जी ने समझाया, ये यज्ञ रहने दो, सवी यज्ञ पूर्ति मत करो, 99 रहने दो, यज्ञ बंद कर दो। अब संसार में बहुत से लोग इंद्र के द्वारा धरे हुए पाप के खंड पाखंड को खींचते हुए अपने ऊपर धारण करेंगे और भगवान से विमुख आचरण चलाएंगे। इसलिए बड़ा विचित्र है, नहीं समझ में आता कि क्या पाखंड है, क्या सत्य मार्ग है। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के, ब्रह्मबोध महात्माओं के समझे में नहीं आता। ये इंद्र के द्वारा रचे हुए जो पाखंड पथ हैं, ये अधर्म से युक्त हैं, इनको कभी धारण नहीं करना चाहिए। लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को ऐसा समझाया। फिर देवराज इंद्र को बुलाया और कहा मित्रता करो पृथु जी से। पृथु जी से उन्होंने आकर के क्षमा मांगी, मित्रता की। समझो देवराज इंद्र आके क्षमा, भगवत आराधना में बड़ा बल है। ऐसा ना समझो कि तुम सबको, किसी को भी साधन में लगोगे, देवता कहीं बाहर नहीं, यहीं बैठे हुए हैं सब देवता। अगर नाम जप है, भगवान के आश्रित हो, तो कोई नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो बहुत है नौटंकी नाटक माया के हैं, ऐसी जगह फंसा देते, निकलना मुश्किल है। हर समय नाम पहारू दिवस निशि। हमारी प्रार्थना मान लो, हमारा सत्संग का प्रारंभ मध्य अंत, हर प्रश्न का उत्तर प्रारंभ मध्य अंत नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप करोगे, कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। नाम जप नहीं करोगे तो बड़े बड़ों की सत प्राप्ति में वो विघ्न डालने वाले दैवी शक्तियां, देवता हैं। ये बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। बहुत सावधानी से चलो, बड़ा आकर्षण है। आपको लगेगा सुखी हो जाएंगे, महादुखी हो जाओगे। विषय चुगा जिन चुगय मन, इस पर ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेसम दुख। भगवत विमुख हो जाओगे, भगवान का मार्ग ढक जाएगा, फिर क्या जीवन का लाभ। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र और महाराज पृथु से संधि करा ली। महाराज ने सबको खूब दान मान से संतुष्ट किया। जब ब्रह्मा जी की बात मान गए कि अब हम 99 यज्ञ ही रहने देंगे, समा पूरा नहीं करेंगे, उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि तुमने ब्रह्मा जी की बात मान ली, 100 यज्ञ से जो होना था वो हो गया। तुमने क्षमा कर दिया देवराज इंद्र को। जो किसी से द्रोह नहीं करता, सब में सद्बुद्धि सद्भावना करता है, मैं स्वयं बिना बुलाए प्रसन्न होकर प्रकट हो जाता हूं। सबसे बड़ी आराधना है किसी को भी मन वचन से दुख न पहुंचावे, किसी के साथ छल कपट न करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान बिना बुलाए आ जाएंगे। भगवान कह रहे हैं माया मोहित जो जीव हैं वो नहीं समझते। बहुत दिनों तक ध्यान से सुनना, बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी जनों की सेवा का भी फल उनको केवल श्रम ही हाथ लगता है। जो छल कपट करते हैं, इस बात को पकड़ लो। ये कोई ना समझो कि महापुरुष की सेवा में है तो उद्देश्य क्या है उसका, छल कपट कर रहा है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यहां लिखा हुआ है यदि कोई माया मोहित होकर के छल कपट करता हुआ बहुत दिनों तक ज्ञानी महापुरुषों की सेवा करे तो केवल श्रम ही श्रम हाथ लगेगा। पुरुषा यदि मुह्यंती त्वादृशा देव मायया, श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया ज्ञान वृद्ध। यदि आप माया मोहित होकर छल कपट करते हुए ज्ञानी जनों की भी सेवा करो तो आपके हाथ में केवल श्रम ही श्रम लगेगा। अविद्या वासना कर्मों का पुतला है शरीर, इसको जो मैं मानता है, इसमें जो भोगों में सुख समझता है, वो ज्ञानवान पुरुषों के समीप भी रहते हुए लाभ नहीं ले पाएगा। उनकी आज्ञा पर चलना होता है।
उनके प्रति समर्पण होता है, दिखावा नहीं होता है। भगवत प्रेमी महात्मा या संत या भगवान के श्री विग्रह की सेवा तभी सफल होती है। भगवान कपिल देव जी अपनी सेवा के लिए कहते हैं, यदि कोई मेरे श्री विग्रह की सेवा करता है और बाहर छल कपट द्वेष करता है, मैं इस सबकी आत्मा के रूप में हूं, उसकी सेवा ऐसी जैसे राख में किया हुआ हवन, कुछ नहीं। ऐसा होना तो फिर क्या, मनमानी आचरण बहुत है, पर्याप्त है? नहीं, मन को मार करके सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक को सुख, बिल्कुल विपरीत बात है। इस प्रकार जो इस शरीर में ये आसक्त नहीं है, वो विवेकी पुरुष घर पुत्र धन आदि में ममता कैसे रख सकता है? इसलिए एक शुद्ध परमात्मा, स्वयं प्रकाश, गुणों का स्वामी, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी, आप शरीर से अलग आपके पास है, उसको पकड़ लो। शुद्ध परमात्मा आपके पास का मतलब शीशा हटा लो, वो आप ही आप है। शीशा है तो आपके पास है, ऐसा बोला जाता है। अंतःकरण धर्म है तो आपके पास है, और अंतःकरण धर्म लय हुआ तो आप ही आप है, दूसरा नहीं। जो पुरुष देह स्थित आत्म तत्व को जान जाता है, वो प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से कभी लिप्त नहीं होता। यह प्राप्त किया जाता है गुरुजनों से। भोग सामग्रियों की बाहुल्यता में रहते हुए भी किसी भी भोग का कोई प्रभाव नहीं। राजन, जो पुरुष, बहुत ध्यान दीजिए, किसी भी कामना को रख करके किसी महापुरुष या भगवान श्री हरि की आराधना करेगा तो उसी कामना की पूर्ति होगी, उसी कामना की पूर्ति होगी। आपने पीछे याद हो अल्लजी और कोल्लजी का चरित्र सुना था। पूर्व चरित्र में राजा के वैभव को देखकर वासना युक्त हो गए तो अगला जन्म राजकुमार के साथ ही वासना में, खेलों में, और फिर जाकर भजन जहां से छूटा था वहीं से। आप भगवान की आराधना या गुरु की आराधना करके चाह क्या रहे हैं? भोग मिलेगा, आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। इसीलिए संत सुध गुरुदेव की सेवा में कामनाओं के त्याग का भाव रखना। माना हमारे अंदर कामना है, लेकिन हम पूर्ति का उद्देश्य नहीं रखेंगे, उनकी त्याग का उद्देश्य रखेंगे। आज नहीं त्याग पा रहे तो हम कल त्याग देंगे, उनको त्यागेंगे। जो नित्य प्रति छल कपट त्याग कर श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा सुनता है, मेरी आराधना करता है, मेरे भक्तों का संग करता है, उसका चित्त धीरे धीरे निष्काम हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। फिर वो समता रूपी स्थिति में आकर परम शांत ब्रह्म कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।